नमस्कार आप सभी को मेरा प्रणाम। सोमवार का दिन है। संत सोमवार के तहत हम लोग ने विचार किया है कि संतों की वाणी का हम अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे। संत कबीरदास जी ने इतना लिखा हुआ है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। हर विषय पर उन्होंने लिखा। उन्होंने इतना गहरा, उनकी तपस्या ही हो। तपस्या ये नहीं कि आप आंखें बंद करके बैठे हो, कहीं पर ध्यान लगा रहे हो, नहीं। आप प्रकृति को निहार रहे हो, आप ये जनजीवन जो चल रहा है उसको आप देख रहे हो। वो भी एक प्रकार से तपस्या ही है। तो उसी तपस्या, वो तपस्या उन्होंने जरूर की है, ये मैं मानता हूं। आइए आज शुरू करते हैं। जो उन्होंने अनुभव किया है, जो सीखा है, उन दोनों को हम पढ़ते हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला है आज का। जीव बिलम्ब्या जीव सो अलस न लकिया जाय, गोविंद मिले न झल बुझे रही बुझाए बुझाए। जीव बिलम्ब्या जीव सो अलस न लकिया जाय, गोविंद मिले न झल बुझे रही बुझाए बुझाए। इसका भावार्थ संत कबीरदास जी कह रहे हैं कि मनुष्य का यूं ही सहारा लेता है, बेकार सहारा लेता है, जिसका कोई फल नहीं निकलता, जिसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। कोई भी उस निराकार ब्रह्मा की खोज में तत्पर नहीं होता जिससे शांति लाभ की आशा है। जब तक प्रभु मिलन नहीं होगा तब तक सांसारिक तापों का शमन भी असंभव है। यह बात कबीरदास जी द्वारा कई दोहों में कही गई है। हम उम्मीद लगाते हैं कि मेरा बच्चा बड़ा होगा, मेरे साथ ये करेगा, फिर मैं हवाई जहाज यात्रा करूंगा, मैं ये घूमूंगा, या आप कहते हैं वो रिश्तेदार अगर हमने कहीं अच्छे से रिश्ता बना लिया, ये होगा, मेरा भाई करोड़पति है, मेरा भाई अरबपति है, वो सब है, वो मुझे ये मदद करेगा। तो हम क्या है, ये द्वैत भाव है। द्वैत भाव ही वेदांत में भी कहा है, उपनिषद में कहा गया। जो द्वैत भाव है वो सब क्या है, दुख का कारण है, वो पतन का कारण है। जो तुम ये इंद्रियों से उठे भाव, जितने भी अगर प्यार मोह जो कह रहे हैं रिश्तों से, संबंधों से, वो कोई ब्रह्म वाला प्यार थोड़ी, वो सांसारिक प्यार है। वो किसी न किसी स्वार्थवशी वो भावना, किसी को भी अगर प्यार कर रहे हैं, अपने माता पिता को, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, अपने भाई बहन को, तो उसके पीछे एक स्वार्थ ही होता है। कुछ न कुछ हमारे पीछे लालसा रहती है। वो लालसा कभी हमको सुख संतुष्टि नहीं देती है। जबकि हमको कारण क्या था, हमको ब्रह्मा की खोज में होना चाहिए था कि वो कौन है, वो निर्गुण निराकार ब्रह्म, जिसके लिए सब लोग कहते हैं बड़े ज्ञानी महाराज कि हम उसी निराकार ब्रह्म के अंश हैं। ये पूरा जो अंतरिक्ष लोग है, पूरा जो संसार है, सब कुछ पूरा ये जिसमें सारे ग्रह तारे समायोजित हैं, वो सब क्या है, उसी ब्रह्म का अंश है। उसके लिए हमने कभी खोज नहीं की। हम कहाँ लगे रहे, अच्छा बंगला बनाऊंगा, अच्छी कोठी बनाऊंगा, लेकिन हमको कभी सुकून मिला नहीं है। हमको करना क्या चाहिए था कि हमको ब्रह्मा की खोज में लगना चाहिए था। और हम संसार से चलने वालों सुखों को संतुष्टि मान ले रहे हैं, उसी को हम परम ध्येय मान ले रहे हैं। दूसरा है, ई उदर के कारणे जग जाचो निस जाम, स्वामी पणोज सिर चढ़्यो सरिया नए को काम। ई उदर के कारणे जग जाचो निस जाम, स्वामी पणोज सिर चढ़्यो सरिया नए को काम। इसका भावार्थ कह रहे हैं कि ये जो पेट है, जो उदर है, इसी से के कारण मैंने आहर ने सरलता सांसारिक प्राणियों से भिक्षा मांगी। इस दीनता की स्थिति में मैं अपने को सांसारिक वस्तुओं का स्वामी मान बैठा। मुझ में अहंभाव जागृत हो गया, जिसके कारण मेरा पतन हुआ। एक भी कार्य सिद्ध न हो सका। न तो लोक में सुखी जीवन व्यतीत किया, नहीं परलोक में सुखी जीवन प्राप्त हो सकेगा, क्योंकि प्रभु भक्ति तो की ही नहीं। कितनी अच्छी बात की। यही भ्रम है। हम लोग अपना जब बड़े होते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, कहते हैं ऐसे सुख मिलेगा, तो ये पढ़ाई कर ले, वो पढ़ाई कर ले। फिर बच्चे पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग फिर नौकरी करते हैं, फिर हम नौकरी में फिर नौकरियां लोग बदलते हैं। आजकल प्राइवेट नौकरी देखो, लोग
आजकल के बच्चे 1-2 साल में नौकरी करके बदल देते हैं, पैकेज भी बढ़ा लेते हैं ना। क्या होता है उससे, जो पहले 5,000 10,000 का फ़ोन लेता था वो फिर 50,000 का फ़ोन लेता है, फिर 1 लाख रुपए का फ़ोन लेता है। पहले जो बस से जाया करता था, ट्रेन से जाया करता था, अब वो क्या है, हवाई जहाज से जा रहा है। लेकिन जिंदगी में कोई बदलाव थोड़ी हुआ। हमने सोचा यही सब कुछ है, लेकिन जो चक्र है हम घूम वहीं रहे हैं। कोई रिक्शे में घूम रहा है, कोई पैदल घूम रहा है, कोई हवाई जहाज में घूम रहा है, लेकिन सब घूम कैसे रहे हैं, उसी लूप में, उसी चक्र में घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें अज्ञान था, हमें पता ही नहीं था। हम तो सिर्फ पेट भरने के कारण में बस किसी तरह से ये खाओ वो खाओ, सादे भोजन से भी काम चल सकता है, लेकिन आदमी चटपटा चटोरा खाता है इस देह के कारण, इस देह के मुंह के कारण। उसीलिए हम लोग क्या चाहते हैं, मेरे को इतनी सैलरी मिल जाती, मैं ये खाता, मैं ड्राई फ्रूट खा लेता, मैं ये वाली वो लाता, मैं वो लाता, महंगे डिओड्रेंट लगा लेता। यही तो करता है आदमी, लेकिन फिर उसको तब भी सुख चैन नहीं मिलता। मैं एप्पल के जो मालिक स्टीव जॉब्स की कहानी में कई बार सुना चुका हूँ, फिर भी आप लोगों को ये वही बात है। क्योंकि हम दुखी ही पैदा होते हैं, दुखी ही हम मर जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने कभी प्रभु को जाना नहीं, उनकी शरण में हमने जाने की कोशिश की ही नहीं। ये तीसरा कहते हैं, स्वामी हूँ सोहरा दोदाहूं आदास, गाडर आणी ऊन को बांधी चरे कपास। स्वामी हूणा सोहरा दोधा हूणा दास, गाडर आणी ऊन को बांधी चरे कपास। इसका अर्थ है, मनुष्य स्वयं स्वामी होने का दंभ सरलता से कर सकता है, किंतु भक्त बनना, जिसमें सर्वस्व की आवश्यकता है, कठिन है। यदि प्रभु भक्ति के अंतर्गत भावना बनी रहे तो सब व्यर्थ हो जाता है, भक्ति नहीं रहती। ठीक उसी प्रकार जैसे किसी भेड़ को लाया तो ऊन प्राप्ति के लिए जाए, किंतु वो बंधी हुई घर में रखी कपास भी खा जाए। कितनी बड़ी उक्तियां उदाहरण हो जाते हैं। देखो, भेड़ लाई गई है कि उससे हम ऊन निकालेंगे, लेकिन जो वहां पर कपास रखी है उसको ही भेड़ खा गई है। यही है, क्योंकि हम तो कह रहे हैं कि सब कुछ पा लिया, हम सोच रहे हैं धन से सब मिल रहा है। आप देखते हो बड़े बड़े अंबानी वगैरह जाते हैं, क्या खबर आती है, आज के दारण में उसने 2.5 करोड़ रुपए चढ़ाए, उसने सोमनाथ मंदिर में इतने करोड़ रुपए चढ़ाए। ये थोड़ी करोड़, भगवान के लिए करोड़ हरोड़ कुछ नहीं होते हैं। वो करोड़ वाले के प्रति ज्यादा थोड़ी आकर्षित होंगे। जो सृष्टि का रचयिता है उसके लिए सब बराबर हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ऊंच नीच, कोई वहां पर न बड़ा है न कोई छोटा है। जिन लोगों ने ऐसी विवेचनाएं की हैं वो लोग बेवकूफ हैं, वो लोग मूर्ख हैं, उनको जीवन कभी समझ में आया ही नहीं। तो यहाँ पर क्या है, कभी सोचा नहीं प्रभु भक्ति के लिए छोड़ना पड़ता है, त्यागना पड़ता है, समर्पण करना पड़ता है। जो कई बार वो एक जैन समाज की कुछ युवतियों की बात करता हूँ, करोड़ों अरबों फैमिली वाले, उनको थोड़ा चेतना जागृत होती है, वो फिर दीक्षा ले लेते हैं। तो छोड़ना बहुत कठिन काम है। लेकिन यहाँ पर तो आजकल के जो, जिनको धर्माचार्य कह रहे हैं, किसी भी धर्म के हों, वो तो पैसे की ओर ज्यादा लालच रहते हैं। वो वही बोलते हैं जिससे उनका भक्त ज्यादा ज्यादा चढ़ाव चले के जाए। तो उनको प्रभु कहाँ से मिलेंगे? प्रभु उसको मिलेंगे जो सब कुछ छोड़ता हुआ चला जाएगा, जो इंद्रिय भाव से ही मुक्त हो जाएगा, जो निष्काम कर्म की भाव भगवान कृष्ण कहते हैं, उस भाव में जो जाएगा तो उसको प्रभु की प्राप्ति होगी, उसी को भगवान की प्राप्ति होगी। और को कैसे प्राप्ति हो सकती है? इसलिए यहाँ पर ये कह रहे कि जिसके अंदर अहंकार है कि मेरे पास ये है, मैं तो करोड़ पैसे चढ़ा दूंगा, मैं हवाई जहाज में वहां चला जाऊंगा, मैं हवाई जहाज में केदारनाथ चले जाऊंगा, उसको थोड़े भगवान मिलते हैं। जो फटे पैर गया है, पूरे समर्पण से गया है, जो भगवान को जानने के लिए गया है, भगवान उसको मिल भी जाएंगे। वो मांगते नहीं, वो देखते हैं ये कितना छोड़ पाया। जो सब कुछ छोड़ देगा, जिस दिन जिसने सब कुछ छोड़ दिया उसी दिन उसको भगवान मिल जाएंगे। ये संत कबीरदास जी कह रहे। आइए अंतिम दुआ पढ़ते हैं। स्वामी हुआ सीत का पैकाकार 50, राम नाम काटे या करे सिसा की आस। स्वामी हुआ सीत का पैकाकार 50, राम नाम काटे रैया करें सिसा की आस।
क्या कह रहे हैं संत कबीरदास जी, हे मनुष्य, तू एक रत्ती भर कण भर संपत्ति का स्वामी होकर ही अहंकार से भर गया है, दम्भ से भर गया है। इसी दर्भ वैभव के प्रदर्शनार्थ तूने 50 नौकर चाकर रखे हैं। हे धूर्त, कभी तूने हृदय से राम नाम नहीं लिया, केवल मुंह से एक आध बार प्रभु का नाम उच्चारण किया, उसी से अपने को भक्ति का अधिकारी मान यह कामना करता है कि लोग मेरा शिष्यत्व ग्रहण करें। कैसा मिथ्या दम्भ है तेरा। यही जो कह रहे हैं बीच बीच में टिप्पणी आती हैं, जो स्वामी अनिरुद्धाचार्य है, बाबा बागेश्वर धाम है ना, ये जितने संत लोग हैं, जितने अपने आप को संत कहते हैं, ये सोचते हैं कि इन्होंने थोड़ा सा भागवत कथा क्या सुना दी, ये सोचते हैं कि अभी हम भगवान बन गए। तो कई लोग जिनने कुछ भी नहीं सुनना होता है तो इनकी भागवत कथा सुन के वो प्रभावित हो जाते हैं। बीच बीच में जो सम्मोहन विद्या या ये सब कुछ वाला काम करते हैं, टोटे टोटकम वाला अंधविश्वास वाला जो काम करते हैं, उससे बेचारे जो दुखी लोग हैं वो लोग बड़े प्रभावित होते हैं, वो इनके शिष्य बन भी जाते हैं। फिर वो चाहते हैं पूरी दुनिया इनका शिष्यत्व धारण कर ले, इनको अहंकार हो जाता है, मुझे तो भगवान कृष्ण प्राप्त हो गए हैं। भगवान कृष्ण तो ऐसे पहचान जाते हैं, आपने जैसे सुदामा की कहानी सुनी, जब वो पैर फटे हुए, कपड़े फटे हुए जा रहा है मिलने के लिए, जब वो घर लौटता है, लौटते ही भगवान ने सुदामा के लिए पूरा वहां महल नौकर चाकर सब कुछ लगा दिया है। उनको दिखाने की जरूरत थोड़ी पड़ती है। वो ऐसा थोड़ी तुम जगराता करा, बहुत से लोग क्या कहते हैं जगराता कराते हैं, फिर कहते हैं यार जो बड़ा गायक है ना महंगा वाला, उसको मैं बुलाऊंगा, उसको 1 लाख 1.5 लाख जितना लेता हूँ उसको बुलाऊंगा, उससे मैं जगराता करवाऊंगा। तो ये जगराता क्या भगवान के लिए थोड़ी कर रहे हो आप, ये तो दुनिया को दिखाने के लिए कर रहे हो, दिखा रहे हो देखो मैं कितना पैसा खर्च करता हूँ भगवान की भक्ति में। भगवान की भक्ति को दिखाना थोड़ी पड़ता है, उनको दिखाने की जरूरत नहीं है। हम मूर्ख हैं, हमको दिखावे की जिंदगी हम लोग जीते हैं, इसलिए सोचते हैं जो ब्रह्म है, जो भगवान है, जो राम है, वो सिर्फ दिखाने से ही मिलता है, ऐसा नहीं है। वो तो सब कुछ जानना है, तो सृष्टि का रचयिता है, सृष्टि को पूरा रच रहा है, हम उसको क्या दिखाएंगे, उसको तो सब कुछ पता है, कहाँ कमी है कहाँ नहीं है, उसको सब कुछ पता है। तो हमने जितना भी नाम लिया, जो हम जगराते करा रहे हैं, उसके पीछे भी हमारी क्या है, ओछी भावना है, ओछा बना है, क्योंकि हम दुनिया को दिखाने के लिए जागरण करते हैं। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको प्रभु सब कुछ छोड़ते हैं, जब उनको अनुभव हो जाता है प्रभु क्या है, तो उनको वैसे ही मिल जाते हैं। उसके लिए ये ऊंचे पहाड़ चढ़ना, ऊंची चोटियों पर चढ़ जाना, महंगे महंगे बिल्कुल आलीशान मंदिरों में चले जाना, ऐसा ही कोई वह नहीं है। वो बैठे बैठे भी मिल जाएंगे, लेकिन उसके लिए पहले नाम लेना पड़ता है, उसके प्रति आसक्ति तो पैदा हो मन में। आप जो इंद्रियों के चलाए चल रहे हो, उसके बाद भगवान आपको मिलेंगे, कहाँ से मिल जाएंगे, कहीं नहीं मिलेंगे। आप कहते हो नहीं जी मैंने सवेरे उठ के अच्छे अच्छे भजन सुनता हूँ, ये भक्ति थोड़ी है। मैं सवेरे उठ के ये पढ़ता हूँ वो पढ़ता हूँ, इतनी बार पूजा करता हूँ, इतनी बार नमाज पढ़ता हूँ, ये भक्ति नहीं है। उनको दिखाने की जरूरत नहीं है, वो सब समझ जाते हैं, लेकिन उसके लिए उनको समझना पड़ता है, उनका ध्यान करना पड़ता है। तो ये थे आज के दोहे। कैसे लगी जरूर बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, फिर अगले हफ्ते आप नहीं मिलेंगे।